दोस्तों आजकल सोलर पैनल का उपयोग बहुत बढ़ते जा रहा है और उसका उपयोग बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि इससे मुफ्त की बिजली मिल जाती है जो हमारे जेब के लिए भी अच्छा है और हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित होने से बच जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। लेकिन हम सब लोग को दिमाग में बात आता है कि कौन सी ऐसी घटना घटती है भाई कि ऊपर से धूप नीचे गिरता है पैनल पर और नीचे करंट बन के हमें मिल जाता है। दोस्तों इसे हम बहुत आसान और सरल भाषा में समझेंगे। आप अपने कुछ मिनट बस दे दीजिए, मैं आपको एकदम एक कॉन्सेप्ट को समझा दूंगा कि कैसे सोलर पैनल काम करता है। दोस्तों सोलर पैनल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम कहीं भी किसी भी तरीके से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पैदा कर दिए और वो इलेक्ट्रॉनों को किसी माध्यम से बहा दिए तो उसके उल्टे साइड में हमें करंट बहता मिल जाएगा। सारे जितने सिस्टम से करंट पैदा किए जाते हैं, चाहे एनटीपीसी से हो चाहे बांध से बिजली बनाना, सबका कॉन्सेप्ट यही है। तो होता क्या है कि जो सौर पैनल के नीचे ना काली कलर की सिलिकॉन की प्लेटें लगी होती है जो इस तरीके से रहती है कि उसे थोड़ा सा भी उष्मा मिले ना तो उसके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाएंगे। तो सोलर पैनल को खुला धूप में रख देते हैं तो हमारा धूप जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसमें चलता है और उसके अंदर फोटॉन के बंडल होते हैं। फोटॉन को आप लोग बता दूं क्या होता है। फोटॉन ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल को फोटॉन कहते हैं। तो जब वो फोटॉन किरणें के थ्रू जब फोटॉन जब उस पर पड़ते हैं, फोटॉन के बंडल्स, तो ये जो प्लेट के नीचे जो सिलिकॉन है उसमें जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं और वो कहीं जाने की जगह खोजने लग जाते हैं और हम पहले से जुगाड़ बना कर रखते हैं तार का, बस तो इलेक्ट्रॉन उसमें बहना शुरू हो जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन ही करंट होता है। इलेक्ट्रॉन का बह रहा है मतलब उसके उल्टे साइड आपको करंट मिल रहा है। मतलब करंट को आसान भाषा में ये डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन बहने के उल्टे डायरेक्शन में जो भी धारा बहती है उसी को क्या बोलते हैं, हम करंट बोलते हैं। तो दोस्तों आप लोग को एक चीज़ की जानकारी होना चाहिए और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को तो एकदम अच्छे से होना ही चाहिए। कभी भी जो सोलर पैनल से जो करंट पैदा होता है वो डीसी करंट पैदा होता है। बैटरियों में जो करंट रहता है वो डीसी करंट रहता है, लेकिन हमारे घरों में जो करंट रहता है वो एसी करंट रहता है। तो अगर हमको इसको अपने घर में उपयोग करना है तो हम क्या करेंगे, इन्वर्टर के माध्यम से एसी में कन्वर्ट करके उपयोग कर लेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों सोलर पैनल से करंट पैदा होता है और जो मैं आपको बहुत आसान शब्दों में समझाया हूँ, इससे आसान कोई समझाने का तरीका नहीं और आपको समझने की जरूरत भी नहीं है। दोस्तों मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि सोलर पैनल केवल हमारे देश के एक शौक पूरा करने का साधन नहीं है, हमारे देश की जरूरत है। हमारे देश का कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थ खरीदने में लग जाता है और वो पेट्रोलियम पदार्थ ऐसे हैं जिनके बिना हमारा देश चल ही नहीं सकता। जैसे परिवहन से जितने जो गाड़ी घोड़े चल रहे हैं जिससे हमारा देश का काम धंधा अर्थव्यवस्था चल रहा है, जिससे खाने पीने की चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो रहा है, वो सब के सब पेट्रोलियम पदार्थ जैसे पेट्रोल डीजल से ही पूरा होता है। और जैसे रेलगाड़ी वगैरह से जो होता है ट्रांसपोर्टेशन या जो हम लोग यात्रा करते हैं जिसमें करंट से चलता है, तो ये मत सोचिए कि वो तो करंट से चल रहा है उसमें तो पेट्रोलियम पदार्थ यूज नहीं हुआ है, नहीं। उसमें जो करंट बनता है एनटीपीसी से और जो हमारे घरों में भी आता है वो भी पेट्रोलियम पदार्थ को जलाकर ही, और जो विधि बताया उसी विधि से करंट बनाया जाता है गर्मी पैदा करके, और जो हमारे घर में उपयोग होता है। मतलब कि पेट्रोलियम पदार्थ तो जल ही रहा है, हमारा पैसा जा रहा है और हमारा देश का पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। सोचिए अगर सोलर पैनल जगह जगह लग जाए और हम उसी से ऊर्जा पैदा करें, सबसे पहली बात हम प्रदूषण मुक्त हो जाएंगे और दूसरी बात हमारा देश का 50% से ज़्यादा हिस्सा जो पेट्रोलियम पदार्थों में जा रहा है कमाई का, वो सब के सब बच जाएगा। तो हमारा देश का खुशहाली कितना ऊपर होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है दोस्तों कि मैं समझा पाया हूँ आपको सबसे पहले कि सोलर पैनल काम कैसे करता है और दूसरा ये समझा पाया हूँ कि सोलर पैनल हमारे देश के लिए कितना ज़्यादा उपयोगी है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।